हमास के साथ जंग के 34वें दिन इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक की जानकारी हम आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हमास के करीब 60 कमांडरों को मार गिराया है। आईडीएफ ने गाजा में हमास के चीफ याह्या सिनवार को उसके बंकर में अलग थलग कर दिया है। वो बंकर के बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। वहीं जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत से अब तक इजरायली सेना ने 130 सुरंगों को भी तबाह कर दिया है, जबकि अब तक इस युद्ध में 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की भी जान इस युद्ध में अब तक जा चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि अब वो युद्ध के आखिरी पड़ाव पर हैं और जल्द ही हमास का गाजा से नामो निशान मिट जाएगा। 34 दिनों से इजराइल जल रहा है। हमास के हमले के बाद से वहां जिंदगी सिसक रही है, लेकिन कहते हैं हर अंधेरे की नई सुबह होती है और इसी भरोसे के साथ इजराइल के लोगों के लिए दिवाली के मौके पर उम्मीद का दिया जलाया जा रहा है। इजराइल पर छाए हमास के आतंक के अंधियारे को खत्म करने के लिए दुनिया में विश्वास की लौ जल रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हमास से भीषण युद्ध के बीच भारत में इजरायली राजदूत नाओर गियोन ने उम्मीद की लौ जलाई है। उम्मीद हमास के चंगुल से बंधकों की रिहाई की, उम्मीद अपने लोगों की सुरक्षित घर वापसी की, जिन्हें हमास के आतंकी 1 महीने से ज्यादा समय से अपने कब्जे में रखे हुए हैं। सात अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल के कई शहरों में कत्लेआम मचाया और इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि करीब 250 नागरिकों को अगवा करके गाजा ले गए, जिनका अब तक अता पता नहीं है। हमास के साथ इजराइल की जंग जारी है और इस बीच इजराइल के राजदूत ने दिवाली के मौके पर दिया जलाकर भावुक पोस्ट किया और 140 करोड़ भारतीयों से अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दिया जलाने की अपील की। 240 Israelis and foreign nationals, including babies and Holocaust survivors, are being held hostage by Hamas terrorists in Gaza. Diwali, the festival of light, which is right around the corner, commemorates Lord Ram's return to Ayodhya after defeating the forces of evil. Similarly, just as Lord Ram's return was celebrated by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones who are held hostage and are separated from their families. Z News.